राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें देव किस तरीके से उठाने चाहिए। देखिए, देव हमें कैसे रखने चाहिए इसकी वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें देव किस तरीके से उठाने चाहिए, किस समय उठाने चाहिए। देव उठाते समय हमें भोग में क्या क्या सामग्री चाहिए, उसी के साथ साथ देव उठाते समय हमें कौन सा गीत गाकर देव को उठाना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए। तो आज सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगी। देखिए गाइज, आप सभी जानते हैं कि देव आषाढ़ में सो जाते हैं और 4 महीने की योग निद्रा के बाद कार्तिक के महीने में जागते हैं। कार्तिक के महीने में भी शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी वाले दिन देव को जगाया जाता है और देव उठने के बाद ही सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी विवाह और मुंडन और गृह प्रवेश जैसे बहुत सारे ऐसे मंगल कार्य होते हैं जो देव उठनी एकादशी के बाद ही किए जाते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देव रखने का समय क्या होता है। देखिए, आप 3-4 बजे तक देव रख लीजिए, दीवारों पर देव 3-4 बजे तक रख लीजिए। उसके बाद जो पूजा का समय होता है, देव पूजा का समय होता है, वो होता है 6 से 7 या 8 बजे तक आपको ये पूजा कर देनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको भोग प्रसाद में क्या क्या रखना चाहिए। देखिए, जो नई फसल होती है ना, जितनी भी सर्दी की, जैसे गाजर, मूली, गन्ना, सिंगाड़े, शकरकंदी, सारी ही चीज़ें आपको भोग प्रसाद में रखनी चाहिए। उसके अलावा आपको मीठे में, हमारे यहाँ मीठे में जवे बनाए जाते हैं दूध के, तो वो ज़रूर आपको बनाने चाहिए। उसी के साथ साथ आप मिठाई भी रख सकते हैं कोई, या बताशे रख सकते हैं। और यहाँ पर आप कोई अनाज भी रख सकते हैं, जैसे कि गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया। चावल को छोड़कर आपको यहाँ पर चावल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बस यही चीज़ें आपको रखनी है। उसके अलावा जो भी आप रसोई में बनाते हैं, जैसे कि पूड़ी कचौड़ी जो भी कुछ बनाते हैं, वो भी आप थाली जो है यहाँ पर रख सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है और एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है भगवान विष्णु के आगे, यानी कि देव के आगे आपको एक घी का दीपक जरूर लगाना है। सबसे पहले उस दीपक को जला दें और दीपक जलाने के बाद जो रसोई का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, जैसे कि छलनी हो गई, या कोई भी परात है, या कोई थाली है ऐसी जो आपने यूज ना की हो, तो परात जो है सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है रसोई का, तो हम वही लेते हैं। तो वो सामग्री के ऊपर ढकना है आपको। तो परात के ऊपर हमने एक स्वास्तिक बना लिया है, सजा लिया है मतलब परात को। अब हम जो है देव उठाने का गीत गाएंगे। तो देव उठाने का गीत कैसे गाया जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोबर जा, गोबर जा के डाब कटा, डाब कटा के बान बटा के खाट बुना, खाट बुना के दामन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटा हो झोटा हो। बामंदी जो गोरी गाय, कपला गाय, जाको पुण्य सदा फल हो, महाफल हो। इतने जंगल झाऊ झूंड, इतने आगर जन्मों पूत, जितने आगर सीख सलाई, इतने आगर बहुअल आई, जितने अंबर तारैया, इतने आगर गावनिया, जितने जंगल तोते, इतने आगर पोते, इतने आगर ईंटर रोड़ा, इतने आगर हाथी घोड़ा, कौले धरे चपेटा, ये हैं सासुल तुम्हारे बेटा, ये हैं तायस तुम्हारे बेट, ये हैं पीतस तुम्हारे बेट। कौले धरे अनार, ये हैं देवर तुम्हारे यार, ये हैं जेठा तुम्हारे यार, ये हैं लड़को तुम्हारे यार। कौले धरे मंजीरा, ये हैं लाडो तुम्हारे बीरा, ये हैं छोरियाँ तुम्हारे ये हैं बेटियां तुम्हारे बीरा। उठो रे हिंदवारी के देव। तो इस तरीके से आपको देव उठाने का गीत गाना है और लास्ट में आपको अपने गोत्र का नाम बोलते हुए और बोलना है कि उठो देव, यानी कि अपने गोत्र का नाम बीच में बोलना है। जैसे कि यहाँ का गोत्र हिंदवार है तो बोला जाता है उठो हिंदवारों के देव। तो आपको भी इसी तरह से अपना गोत्र का नाम लेते हुए देव को जगाना है, उनको उठाना है। और जब आप देव जगाते हैं ना, तो तेज आपको लास्ट में परात को बजाना है और जब अपना गोत्र का नाम लेते हुए देव को जगाना होता है।
और देव को जगाने के बाद फिर आपको देव को भोग लगाना है। जो जितनी भी आपने सामग्री रखी है ना भोग प्रसाद में, वो सभी सामग्री आपको देव को समर्पित करनी है। यानी कि आपने जो दूध के जवे बनाए उनका भी भोग लगाएं, जो शकरकंदी, सिंगाड़े, मूली, गन्ना, सब चीज़ों का आपको देव को भोग लगाना है। मिठाई रखे तो मिठाई का भी भोग लगाएं, साथ में जो भी आपने रसोई में बनाया है पूड़ी पकवान उसका भी आप भोग लगाएं। सारी चीज़ों का भोग लगाते हुए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें। और आपको है ना जल का लोटा पूजा करने से पहले ही भर के रख लेना होता है यहाँ। तो थोड़ा सा सीधे हाथ में जल लें और देव के ऊपर से भी बार दें, और जितनी सामग्री आपने भोग में लगाई है ना उनके ऊपर से भी 2 बार बार दें। तो इस तरह से जो है देव पूजन किया जाता है। और ये सारी सामग्री जो है आप अपने घर में ही प्रसाद में सभी को बांट दें, जितने भी घर में सदस्य हैं सबको बांटें। और जो इस पर दक्षिणा आपने रखी है, इस दक्षिणा को आप चाहें तो मंदिर में दे सकते हैं, मंदिर में नहीं देनी तो आप अपने घर में ही किसी कुंवारी कन्या को ये दक्षिणा दे सकते हैं। और जो दीपक आपने देव के आगे जला रखा है ये ऐसे ही जलते रहने दें, बाकी सारी सामग्री आप हटा लें। और देखिए जो नीचे जमीन पर आपने चिन्ह बनाए ना, ये आपको हाथों हाथ साफ नहीं करने, मतलब आपको ये 5 दिन तक बने रहने देना चाहिए। यानी कि जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है जिस दिन गंगा स्नान होता है, उस दिन आपको ये चिन्ह जो है हटाने होते हैं। तो कैसे हटाने हैं? जो श्री हरि विष्णु आपने बनाए, मतलब जो देव आपने बनाए हैं, उनको गंगा से स्नान कराकर आपको उनको विदा करना होता है, उसके बाद ही ये चिन्ह हटाए जाते हैं। तो जो देव बनाए हैं उनको थोड़ा सा गंगा जल के छींटे दें और फिर उस विदा करने के बाद ही आप ये चिन्ह जो है साफ करें। तो बस इसी तरीके से आपको ये सारी पूजा करनी है। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो और दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को भी जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, नई नई यूजफुल जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छी सी जानकारी पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।